दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड है। कई बार आपने देखा होगा, विवाह से पहले कुंडली मिलान तो किया जाता है और मिलान में काफ़ी अच्छे अंक आते हैं। उसके बाद भी विवाह टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन तलाक पर जाकर समाप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ज्योतिष शास्त्र का दोष है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज्योतिषी ने कुंडली के गुणों के मिलान के दौरान परिणामों को ठीक से देखा नहीं है। इसके अलावा कई बार यह भी होता है कि आपको ज्योतिषी भी गलत मिल जाते हैं, जो ठीक से कुंडली का अध्ययन भी नहीं कर पाते। कई बार तो यह देखा गया है कि आपके प्रचलित नाम के अनुसार वह कुंडली का मेलापक कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तलाक जैसी स्थिति का सीधा संबंध ग्रहों से होता है। आपको बता दें कि कुंडली में विशेष रूप से योग बने होते हैं जो कि तलाक जैसी स्थिति को पैदा करते हैं, और इन्हीं योगों में सबसे बड़ा योग है बृहस्पति और शुक्र का। बृहस्पति और शुक्र के दशा अंतरदशा के अवधि में ही मैक्सिमम डाइवोर्स देखे गए हैं। इसीलिए जब भी कुंडली का मिलान करें, कई बार यह भी देखा गया है कि आज के लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुंडली का मिलान कर लेते हैं और उसके अंक के आधार पर वह विवाह कर भी लेते हैं। आप जो कुंडली मिलान करते हैं उसे हम अष्टकूट पद्धति कहते हैं, जिसमें 8 प्रकार के कूट हैं: वर्ण, वश्य, तारा, योनि, राशि, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी। लेकिन यह 8 प्रकार के गुण मिलान सिर्फ और सिर्फ आपके जन्म नक्षत्र और जन्म राशि के ऊपर आधारित है। तो कुंडली में और बाकी के जो 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं, उनका क्या हुआ? तो उसके लिए हमें ग्रहों के मेलापक को करना, भाव के मेलापक को करना अति आवश्यक है। साथ ही कुंडली में कुछ विशेष ग्रह हैं, कुछ विशेष योग हैं जिसे देखना आवश्यक है। साथ ही साथ स्त्री दुर्दोष जैसे बड़े बड़े दोषों को भी देखना अति आवश्यक होता है। कई बार किसी भी वर या वधू के त्रिशांश कुंडली से भी हमें कई सारे रहस्यों का उद्घाटन होता है, जो कि किसी जातक के चरित्र आदि चीज़ों के बारे में बतलाता है। तो जब तक हम यह ना देख लें कि वर और वधू दोनों की कुंडली में सुखमय वैवाहिक जीवन के लक्षण विद्यमान है या नहीं, तब तक अष्टकूट मिलान का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। जब हम सभी पैमानों से देख लेते हैं कि कुंडली में उन सभी योगों का समावेश है जो कि एक वैवाहिक जीवन में चाहिए, दोनों की आयु, दोनों की वित्तीय स्थिति अर्थात कि इकोनॉमिक कंडीशन, दोनों का हेल्थ, दोनों के संतान, दोनों का स्वास्थ्य, दोनों के आचार विचार तथा दोनों के चरित्र, इन सभी चीज़ों को जब तक हम मैच ना कर लें, तब तक अष्टकूट मिलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परेशानी यहाँ पर से ही प्रारंभ हो रही है। आज के समय में यह कुंडली मिलान बस और बस एक फॉर्मेलिटी सा हो गया है, और आप समझते हैं कि बस 8 गुण मिल जाने से विवाह कर सकते हैं, या नहीं मिल रहे तो नहीं कर सकते। यह 8 के कुल 36 गुण माने गए हैं। वर्ण का 1 गुण, वश्य का 2 गुण, तारा का 3, योनि का 4, इसी प्रकार राशि मैत्री का 5, गण का 6, भ्रकुट का 7 और नाड़ी का 8। तो कुल मिलाकर 36 गुण होते हैं, जिसमें 18 गुण मिलना आवश्यक है। तो इस प्रकार की कुंडली भी देखी गई है जिसमें 36 में 32 गुण मिल रहे हैं, 35 गुण मिल रहे हैं, उसके बाद भी उनका डाइवोर्स हो रहा है। और ऐसी भी कुंडली देखी गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 18.5 गुण मिले हुए हैं और उनका बहुत ही उत्तम दाम्पत्य जीवन चल रहा है। उसका रीज़न उनके कुंडली में विद्यमान बड़े बड़े योग हैं, उनके कुंडली में ग्रहों का मेलापक है, उनके कुंडली में भावों का मेलापक है। आइए हम जानते हैं किन ग्रहों का मेलापक आवश्यक है तथा कौन कौन से भावों का मेलापक होना ज़रूरी है। इसे हम सूक्ष्म रूप से बात करेंगे। अगर हम भावों के मेलापक के ऊपर बात करें तो वैसे तो
सभी भाव न्यूनाधिक रूप से दाम्पत्य जीवन को प्रभावित तो करेंगे ही, परंतु इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव है वह है लग्न स्थान, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। कुल मिलाकर 6 ऐसे हाउस हैं जिनका मेलापक आवश्यक है। लग्न भाव आप समझ ही सकते हैं क्योंकि आप खुद लग्न भाव हैं। जो ब्राइड है, जो ग्रूम है, वर और वधू हैं, ये दोनों ही लग्न हैं। इनका जो भी लग्न भाव है यह इनके रंग, रूप, व्यक्तित्व, प्रकृति, स्वभाव आदि चीज़ों को दर्शाता है। उसी प्रकार द्वितीय भाव जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव है, जो आपके धन को, परिवार को दिखलाता है। भावत भवम कंसेप्ट से देखें तो यह भाव सप्तम भाव से अष्टम स्थान में है, इसीलिए यह आपके जीवन साथी के आयु को भी दर्शाने वाला है तथा स्वयं का मारक स्थान भी है, इसलिए इस भाव का भी मेलापक आवश्यक है। उसी प्रकार चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का भाव है और इस भाव के दूषित होने से दाम्पत्य सुख की न्यूनता होती है, कमी होती है। उसी प्रकार सप्तम भाव आपके स्पाउस का स्थान है, आपके पति या आपके पत्नी का स्थान है, आपके काम के डिज़ायर का स्थान है, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक संबंध का स्थान है। इसीलिए यह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है, मैरिज का स्थान माना गया है सप्तम भाव। उसी प्रकार अष्टम भाव जातक की खुद की आयु का स्थान होता है। आयु और मृत्यु दोनों को हम अष्टम भाव से देखते हैं। स्त्री के जन्म कुंडली में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है अष्टम भाव, क्योंकि स्त्री का जो सौभाग्य है या फिर मांगल्य है वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। पत्नी का सौभाग्य तभी तक माना जाता है जब तक उसके पति जीवित हैं। लग्न से द्वितीय भाव जातक का मारक भाव होता है। इसी दृष्टि से सप्तम भाव से द्वितीय स्थान अर्थात स्त्री का अष्टम भाव पति के मारक का भाव होता है। यदि अष्टम भाव में पाप ग्रह हो या फिर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो यह आपके स्पाउस के आयु को कम करने वाला होता है। और उसी प्रकार दूसरा इम्पॉर्टेंट हाउस है द्वादश भाव, जो कि व्यय का स्थान माना गया है और इसके साथ साथ शय्या सुख का स्थान है, शयन सुख का स्थान है। पति पत्नी के मध्य किसी अन्य व्यक्ति का होना, इसे भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। तो यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाता है दाम्पत्य जीवन के लिए और एक दाम्पत्य जीवन को सही तरह से चलने के लिए। इसीलिए इन सभी भावों का मेलापक आवश्यक है। उसी के साथ साथ ग्रह मेलापक भी इम्पॉर्टेंट है। और ग्रह मेलापक के लिए मैंने आपको बतलाया कि मांगलिक दोष देखना, कुछ दोष को देखना आवश्यक है। मंगल ग्रह की क्या स्थिति है, क्या आपके लग्न कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है या फिर आपके चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है, और वह मांगलिक दोष का परिहार क्या आपकी स्पाउस से हो रहा है। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह जो कि विवाह के कारक ग्रह हैं, इन्हें भी देखना आवश्यक है। यदि आपके सप्तम भाव से बृहस्पति या फिर शुक्र ग्रह छठे, आठवें या फिर द्वादश भाव में स्थित है तो यह भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों स्त्री दुर्दोष को भी देखना आवश्यक होता है, जो कि वैवाहिक जीवन में प्रोस्पेरिटी, सुख, समृद्धि तथा संतति को उत्पन्न करने वाला होता है। तो जब तक हम इन सभी विषयों को ना देख लें, हम किस प्रकार से अष्टकूट मिलान के आधार पर सिर्फ विवाह कर सकते हैं। और आज के समय में इसी प्रकार की भ्रांतियां हैं। लगभग सभी घरों में कलह की स्थिति है, दाम्पत्य जीवन का ह्रास हो रहा है और डाइवोर्स जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। अतः आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण या फिर अपने कुंडली का मेलापक किसी श्रेष्ठ और ईमानदार ज्योतिषी से करवाएं। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।